लीजिए दोस्तों, देख लेते हैं आज के मुख्य समाचार। आंदोलन पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की चेतावनी, किसानों ने हिला दी थी अमेरिका की सरकार। आगे बताएंगे दोस्तों, ड्रैगन की चाल पर कड़ी नजर रख रहे भारतीय सेना के टॉप कमांडर। आगे बताएंगे दोस्तों, अजहरुद्दीन ने कहा किसान आंदोलन का लंबा खींचना देश हित में नहीं। आगे बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेताओं की बैठक खत्म, जाट समाज को बताना है आंदोलन सियासी है। वहीं बताएंगे दोस्तों, किसानों का पंजाब में महापंचायत नहीं करने का फैसला, बॉर्डर पर पहुंचने का किया आह्वान। आगे बताएंगे दोस्तों, राम मंदिर के चंदे को लेकर पूर्व सीएम कुमारस्वामी का विवादित बयान, नाजियों से की आरएसएस की तुलना। अब बात कर लेते हैं विस्तार से। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों ने अमेरिका की सरकार को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका में 1500 किसानों के ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे थे और वहां की सरकार को कानून बदलना पड़ा था। वीरेंद्र सिंह यही चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, मेरी कोई मानता नहीं, अगर मेरी माने तो सरकार को तीनों कानून किसानों को सौंप देने चाहिए कि सरकार ने ये बना दिए हैं, अब आपको जो बदलाव करना है कर लो। वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को नरवाना के छोटू राम पार्क में किसानों के मसीहा छोटू राम की प्रतिमा पर मालार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटू राम ने किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ी। चलिए दोस्तों, अगली खबर। लद्दाख से चीन अपने सैन्य साजो सामान को तेजी से पीछे हटा रहा है, लेकिन उसकी चालाकियों की पुरानी आदत को देखते हुए भारत कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। भारत चीन के बीच विवादित इलाकों से पीछे हटने का समझौता हुआ है। इसी समझौते के तहत ड्रैगन पेंगोंग सो झील के उत्तरी दक्षिणी इलाके से अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर चुका है। चीन इन इलाकों से तंबू, सैन्य साजो सामान वापस ले जा रहा है। इस बीच भारत चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने आज पूर्वी लद्दाख इलाके का दौरा किया। वहां डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का रिव्यू किया। भारतीय सेना की टीम में ड्रोन कैमरे से लैस होकर पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील से चीनी सैनिकों को पीछे हटने और उसके द्वारा स्थापित सैन्य बुनियादी ढांचे को हटाने की प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर। मुरादाबाद के पूर्व क्रिकेट सांसद व भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पहली बार किसान आंदोलन पर बोले। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का लंबा खींचना देश हित में नहीं है। मंगलवार को बबीना प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले में झांसी से आए अजहरुद्दीन ने कहा कि किसान आंदोलन लंबा खिंच गया है। दुनिया के लोगों की इस पर टिप्पणी आने लगी है। किसान आंदोलन पर सरकार और किसान दोनों को थोड़ा सामंजस्य बनाकर आपस में बात करनी चाहिए। दोनों को थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए। हालांकि इस दरमियान उन्होंने किसान या सरकार किसी पर भी सीधी टिप्पणी नहीं की। चलिए दोस्तों, अगली खबर। बीजेपी ऑफिस में किसान आंदोलन को लेकर चल रही बीजेपी नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तय हुआ है कि जाट समाज को ये बताना है कि ये आंदोलन राजनीतिक है, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। यही मैसेज जाट समाज तक पहुंचाना है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा यूपी के किसान नेताओं की मीटिंग हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। बातचीत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, संजीव बालियान भी मौजूद रहे। बैठक में किसान आंदोलन पर रणनीति बनाई गई। ये बैठक मंगलवार शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में हुई। चलिए दोस्तों, अगली खबर। पंजाब के किसानों के 32 संगठनों ने मंगलवार को बैठक कर फैसला किया कि पंजाब में फिलहाल कोई महापंचायत नहीं होगी और वहां महापंचायतों को तत्काल बंद करने के लिए कहा गया है। उनका मानना है कि पंजाब में अभी इस तरह की पंचायतों की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि युवा संगठनों के अलावा जितने भी किसान नेता महापंचायत व गाँवों में पंचायत कर रहे हैं वो पंजाब व दिल्ली के बॉर्डर पर पक्के मोर्चों को मजबूत करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगली खबर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने वाले कार्यकर्ता उन लोगों का नाम लिख रहे हैं जो चंदा नहीं दे रहे हैं। एच.डी. कुमारस्वामी ने संघ आरएसएस पर इसके लिए आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि राम मंदिर के लिए जो चंदा नहीं दे रहे हैं कार्यकर्ता उनके घर को भी अलग से चिन्हित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एच.डी. कुमारस्वामी ने आरएसएस की तुलना जर्मनी के नाजियों से भी की। कुमारस्वामी ने ट्वीट करते हुए आरएसएस पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमारस्वामी ने कहा, मुझे पता चला है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो चंदा देने वालों और नहीं देने वाले घरों को अलग चिन्हित कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और चंदा नहीं देने वाले घरों पर अलग से मार्किंग क्यों लगा रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे जर्मनी में हिटलर के शासनकाल में नाजियों ने किया था और लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। कुमारस्वामी बोले, मुझे नहीं पता कि ये घटनाक्रम जो अभी भारत में हो रही है हमें कहां लेकर जाएगी और उसका अंत क्या होने वाला है। कुमारस्वामी ने ट्वीट कर कहा, इतिहासकारों का कहना है कि आरएसएस ने उसी समय जन्म लिया जब जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। मुझे इस बात की चिंता है कि अगर आरएसएस नाजियों द्वारा अपनाई गई सम्मान नीतियों को लागू करने की कोशिश करेगा, देश में अब
आगे क्या होगा? देश में अब लोगों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। कुमारस्वामी ने ट्वीट कर कहा, फिलहाल देश एक ऐसी स्थिति देख रहा है जहां कोई अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है। ये एक अघोषित आपातकाल के अलावा और कुछ नहीं है। कुमारस्वामी बोले, देश में ऐसी स्थिति बनाई गई है जहां कोई भी अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर सकता है। मुझे नहीं पता कि अगर मीडिया आने वाले दिनों में सरकार के विचारों को लागू करता है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आम लोगों की किस्मत क्या होगी। मौजूदा हालात को देखते हुए स्पष्ट है कि देश में कुछ भी हो सकता है।